मलिक यहाँ जंतर मंतर आए थे पहलवानों का समर्थन करने और यहाँ से भी सीधे तौर पर एक बार फिर से सरकार को घेर कर चले गए। तो सीधे बातचीत करते वहां से थे गोपाल जी, उनसे समझते वो भी खुद आज देश की बेटियों को, पहलवान महिलाओं को समर्थन देने यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी, लगातार यही सवाल उठ रहा है। तो बातचीत करते हैं। सर, आप भी समर्थन देने आए हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि लगातार समर्थन की जो लिस्ट है वो बढ़ रही है, चाहे वो आम लोग हो या फिर बड़े चेहरे हो। देखिए, ये देश की आम बेटियां नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश के तिरंगे का परचम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर लहराया है। और आज ये बेटियां यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं, ये बैठी हैं, इस बैठने मात्र से ही ये देश का दुर्भाग्य है। देश की सरकारों को शर्म आनी चाहिए, देश के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि आज देश की बेटियों को, जिन्होंने इस देश का पूरी दुनिया में परचम लहराया हो, मान सम्मान बढ़ाया हो, और आज वो आज सड़कों पर बैठी हैं। आज 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी, विनीश फोगाट की आंखों से आंसू, साक्षी मलिक की आंखों से आंसू, ये निकलते हुए आंसू, ये आंसू नहीं है। जब इस तरीके से इन बेटियों की आंखों से आंसू निकलते हैं तो इस देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो है वो नाउमीदी के उसमें घिर जाती हैं, ज्वर में घिर जाती हैं। उनको लगता है कि जिसने इस देश के खातिर लड़ाई लड़ी, इस देश के खातिर तमाम ऐसे पहलवानों को धूल चटाई और भारत का मान सम्मान बढ़ाया, आज वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही हैं। एक ऐसा आरोप जिसको लेकर के सरकार को तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, और जिसने भी इस तरीके की कारस्तानी करने की कोशिश की उसे उठाकर के जेल में डालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हैं उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि वो भाजपा का सांसद है, उस व्यक्ति पे कोई इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि वो बाहुबली है बीजेपी का, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि वो सिरमौर है भाजपा का। हमारे खिलाड़ियों के मुंह से जो शब्द निकले, आपने वो शब्द सुने, इस देश की जनता भी सुने। विनीश फोगाट ने कहा कि अगर हम झूठे हैं, हमें झूठ साबित करने के लिए यदि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। ऐसे शब्द कौन बोलता है? इसका मतलब इनके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं। ये बेटियां ही नहीं बल्कि इस देश के हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़े हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सब लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। और खास तौर मैं जंतर मंतर पर आज आया हूँ, मैंने आने से पहले ऐलान भी किया था, आज इनके साथ मैं धरने पर बैठने जा रहा हूँ और तब तक बैठा रहूंगा जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। गोपाल जी, देश की 2 बड़ी खबरें और दोनों ही खबरों पर मीडिया की चुप्पी, क्या कहेंगे? सत्यपाल मलिक की खबरें भी शांत हो गई हैं, कहीं चर्चा में नहीं, तो वहीं देश की बेटियां भी टीवी चैनलों पर दिखाई नहीं दे रही अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप देखिए कि इस देश की वो बेटियां जो इस देश का मान है, सम्मान है, आज वो अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं, और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर एक लाइन नहीं आपको दिखाई देती होगी। सत्यपाल मलिक दूसरी ओर जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों से ये नदारद है पूरी मीडिया। हजारों करोड़ की मीडिया, तमाम वो लफरजंडिस कहाँ हैं? कहाँ है उनकी माइकें, कहाँ है उनके कैमरे जो दिन रात अतीक चला रहे हैं, दिन रात अरसद चला रहे हैं? ये बेटियां उनको दिखाई नहीं देती, सत्यपाल मलिक नहीं दिखाई देते उनको, जवानों की शहादत उनको दिखाई नहीं देती, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब कुछ करने वाले कौन है? तुम्हारे अपने हैं, बाहुबली हैं, इसलिए पावरफुल हैं, इसलिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का इस बैरिकेड्स के ठीक उधर आवास है, बड़ा खुश है उधर माहौल। कुछ ही दूरी पे संसद भी है, पीएम आवास देख करके आया मैं, जैसे उधर से आ रहा था उनके गेट पे जैसे खुशी का माहौल है पूरी तरीके से। उनका खुशी हो रही है कि आज देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज वो सड़कों पर हैं, वो खुश हो रहे हैं। उधर उनके भीतर कोई डर दिखाई नहीं। अरे क्यों डर होगा? जिसने स्वयं यौन उत्पीड़न किया हो और जिस पे आरोप लगे हो और लगातार उनको दबाने का काम किया गया। 3 महीने पहले यही बेटियां जिन्होंने इस हिंदुस्तान के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस हिंदुस्तान के मान को शिखर पर ले जाने के लिए तमाम पहलवानों को धूल चटा दी, लेकिन सरकार में बैठे हुए हुक्मरान के बहुत मजबूत लोग जिन्होंने इन देश की बेटियों के साथ अन्याय किया, और आज वो जब न्याय के लिए यहाँ बैठी हैं, सरकार मौन है, मीडिया मौन है। कहाँ है प्रधानमंत्री? और खासकर मुझे याद आता है वो दौर जब स्मृति ईरानी बात बात पर निकल पड़ती थी एक वीरांगना की तरह।
और ऐसा लगता था कि देश में एक ही रानी लक्ष्मीबाई है, स्मृति ईरानी। कहाँ है आज वो? अरे उन्हें तो आगे बढ़ के आना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस और तमाम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके एक छोटे से परिवार से निकलती हैं। बेटियां कितनी मेहनत करती हैं, कितना संघर्ष करती हैं, उसके बाद जब ये हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं पूरे विश्व स्तर पर, तब जाकर के जो है हिंदुस्तान का मान बढ़ता है, हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराता है। और आज जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया, आज वो अपने सम्मान के लिए यहाँ संघर्ष कर रही हैं, अपने सम्मान के लिए यहाँ 3-4 दिनों से बैठी हैं, आवाज उठा रही हैं। मेन स्ट्रीम की मीडिया कहीं एक लाइन तक दिखाने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सत्यपाल मलिक यहाँ पर आए, समर्थन देकर गए, तो क्या लग रहा है कि कुछ दबाव बन पाएगा सरकार पर? क्यों नहीं बनेगा? ये पूरा देश खड़ा है और धीरे धीरे आपने देखा होगा, जब पहले दिन ये बेटियां आई थी, लगातार संख्या बढ़ती हुई जा रही है। आज सत्यपाल मलिक आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। हर घर से लोग निकल करके आएंगे, क्योंकि बात ये 2-3 बेटियों का नहीं है, हर घर की उस बेटी का सवाल है। यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो देश की लाखों करोड़ों बेटियों की उम्मीद टूट जाएगी, और ये उम्मीद किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे हम लोग, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बार इन बेटियों ने संकल्प ले लिया है कि चाहे आप हमें जेल में डाल दीजिए, चाहे आप हमें मार दीजिए, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अब हमारी नहीं है, इस हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बेटियों के मान सम्मान का सवाल है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको देख देख करके हर घर की बेटी ये स्वप्न देखती है, एक न एक दिन हम भी आगे बढ़ करके जाएंगे, हम भी पहलवानी करेंगे, हम भी इस देश का तिरंगा विश्व स्तर पर शान से लहराएंगे। लेकिन आज शान से तिरंगा लहराने वाले बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। चारों तरफ से बैरिकेड्स का शिकंजा कसा हुआ है, बीच में बैठी हुई हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को दिखाई नहीं देता है दिल्ली में बैठी हुई ये बेटियां रो रही हैं। तो देखिए, कुछ ही दूरी पर पीएम आवास है, लेकिन सत्यपाल मलिक क्या समर्थन देने आते हैं, पीएम मोदी की टिप्पणी सामने नहीं आती, तो क्या मन में चल रहा है? कुछ उम्मीद जागी कि सत्यपाल मलिक या बड़े चेहरे जो समर्थन दे रहे हैं उससे इस लड़ाई को बढ़ावा मिल पाएगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस समय ये बेटियां जो हैं ये किसानों के घर से निकली हुई हैं, और किसान कौम क्या होती है, किसान कौम की ताकत क्या होती है, बीते 1-1.5 साल पहले इस हिंदुस्तान ने देखा है, आपने भी देखा है। इस देश के हुक्मरानों को घुटने पर बैठ करके इस देश से माफी मांगने को मजबूर किया, और ये उन्हीं घर की बेटियां हैं। आज हर घर से किसान कौम निकल करके आ रही है, और इतिहास है किसानों का। जब ये लड़ाई लड़ने के लिए निकलते हैं, जब अपने न्याय और हक और अधिकार को मांगने के लिए निकलते हैं, तो चाहे सामने कोई भी कितना भी बड़ा आक्रांता खड़ा हो, कितना भी बड़ा दुर्दांतकारी खड़ा हो, कितना भी बड़ा अहंकारी खड़ा हो, उसको घुटनों के बल झुकना ही पड़ता है। इनको भी झुकना पड़ेगा, और इनके साथ जिसने अन्याय किया उसे उठा करके जेल में डालना चाहिए। ब्रजभूषण शरण को उठा करके जेल में डालने में कोई देरी नहीं लगानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 3 महीने पहले भी ये पहलवान धरने पर बैठे थे, अब फिर से धरने पर है, अब क्या नया होने वाला है, क्या कुछ होगा? नया नहीं, पहले जब वो बैठे थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुहार लगाई थी, वहां से आश्वासन इन्हें दिया गया था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से उनको गुमराह करने का प्रयास किया गया, इनकी मांगों को घुमाने का प्रयास किया गया। आज मजबूर होकर के ये बेटियां यहाँ संकल्प लेकर के बैठी हैं कि अब हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। चलिए, सत्यपाल मलिक हो या फिर खाप पंचायतों का जो समर्थन इन बेटियों को मिल रहा है, उससे कितना फायदा पहलवानों को पहुंचेगा? देखिए, सत्यपाल मलिक कोई व्यक्तिगत नेता नहीं है, वो इस देश की किसान कौम की शान है। जब इस देश में किसान आंदोलन हो रहा था, तब भी बड़ी मुखरता के साथ अपने पद का वो मोह छोड़ करके, अपनी राजनीति का मोह छोड़ करके मुखरता के साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हुए थे। उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनको बताने का प्रयास कर रहे थे कि किसान कौम है, इनसे टकराने का प्रयास मत कीजिए, इनसे जो टकराया है उसका घमंड चकनाचूर हो गया। पूरी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, पूरा देश धीरे धीरे आपके साथ खड़ा होगा। हर घर में ये बात उठ रही है। आखिर पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां जंतर मंतर पे, सड़कों पे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रात में वो सोने पर वहां मजबूर हैं। आखिर क्यों? ये तो प्रधानमंत्री से सवाल है हमारा, स्मृति ईरानी जी से सवाल है हमारा, गृह मंत्रालय से अमित शाह से सवाल है हमारा। आपको शर्म नहीं आती है क्या? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे गोपाल जी बात कर रहे थे जो लगातार समर्थन देने आए हैं देश की बेटियों को, लेकिन घूम फिर के सवाल ये आता है कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि कुछ बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि जो समर्थन की उम्मीद की जा रही थी मीडिया दिखाएगी, तो वो साथ कम मिल रहा है। लेकिन आम लोगों का, सत्यपाल मलिक हो या फिर कई बड़े चेहरे, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, तो वो समर्थन देने यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।